हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। हम लोगों ने हमारा जो पहले का जो पुराना नाम था परफेक्ट एकेडमी उसे चेंज कर दिया है, क्योंकि परफेक्ट एकेडमी जो नाम था यूट्यूब में ऑलरेडी इस नाम के काफ़ी सारे और चैनल थे, जिनकी वजह से हमारा काफ़ी सारे टेक्निकल्स प्रॉब्लम हो रहे थे। स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा था चैनल को ढूंढने में, तो इसलिए हमने क्या किया है, परफेक्ट एकेडमी को चेंज करके हमने राहुल कॉमर्स एकेडमी नाम रख दिया है इसका। ठीक है, चलिए आइए आज हम क्या पढ़ेंगे सर। तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर जेक ने डाला है उसका चौथा सेट करेंगे। इससे पहले हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ बिजनेस स्टडी के सारे सेट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मॉडल पेपर के सारे सेट्स क्लियर होने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेस पे ही एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ही हम लोग जो अकाउंट्स के, इसके बाद बीएमटी के सब्जेक्ट्स को भी हम लोग कवर करेंगे, यानी मैं सारे सब्जेक्ट्स को आप लोगों को कवर करवा दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेट 4। तो यहाँ सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है। ये पैराग्राफ को मैं समरी में आपको बता देता हूँ। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन के ऊपर, यानी गर्ल एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एजुकेशन के ऊपर ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो बताया गया है कि किस तरह से अगर किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को, अगर किसी भी सोसाइटी को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए वुमेन एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जाना चाहिए, ताकि वो लोग आगे जा कर के उतने ही अधिक तरीके से नेशन को जो है वो डेवलप कर सके। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मेंटालिटी होता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, तो लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए, उसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। इस पैराग्राफ के एक सेंटेंस में नेपोलियन के बारे में बताया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नेपोलियन ने ये कहा है कि कोई भी नेशन जो है वो तभी ज़्यादा तरक्की करता है जब उसके वुमेन जो हैं वो या ट्रेंड होने चाहिए और ज़्यादा एजुकेटेड होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है। आप जब पढ़िएगा तो आसानी से इसका समझ में आ जाएगा समरी। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, पेरेंट्स डिड नॉट बोदर टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज ऑफ। जो इस पैराग्राफ के रिगार्डिंग जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। क्यों? तो बताया गया है पैराग्राफ के रिगार्डिंग आंसर होगा शेयर इग्नोरेंस, यानी उनकी अज्ञानता के कारण ही वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ओनली फ्यू गर्ल्स फ्रॉम डॉट 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 फैमिलीज कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। मतलब कौन से फैमिली के जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होती है। तो पैराग्राफ के रिगार्डिंग आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई अप, यानी उच्च फैमिली के लोग। 3 नंबर पे बोला अकॉर्डिंग टू नेपोलियन द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन एंटायर्स डिपेंड ऑन। मैंने अभी बताया कि नेपोलियन के रिगार्डिंग जो है वो कोई भी नेशन तभी डेवलप होता है जब उस वहाँ की क्या हो जी, ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर्स हो वहाँ की। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 4th नंबर में बोला गया है एन एजुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर्स हर हस्बैंड्स। जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, एजुकेटेड लेडी होती है, वो हमेशा अपने हस्बैंड्स के साथ क्या शेयर करते हैं? तो ऑप्शन होगा ए, शेयरो एंड हैप्पीनेस, सुख और दुख की बातें जो वो शेयर करते हैं। 5 नंबर पे बोला गया है विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 मल्टीपल रूल्स प्लेड बाय ए वुमेन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के रिगार्डिंग जो वुमेन है उसके 3 मल्टीपल रोल्स को बताया गया है। इन 3 मल्टीपल्स रोल के रिगार्डिंग कौन सा उस रोल्स के बारे में इस पैराग्राफ में नहीं बताया गया है। तो चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या बोला गया था या क्या है। तो देखो ये बोला गया है, इस पैराग्राफ को देखना। इन द फर्स्ट प्लेस सी इज ए गुड डॉटर, यानी और लड़कियां जो होती है वो एक गुड डॉटर होती है।
तो बिकम एडल्ट, जब वो बड़ी हो जाती है, जब शादी हो जाता है तो वो गुड वाइफ भी होती है और साथ ही साथ गुड मदर भी होती है। यानी डॉटर, वाइफ और मदर, इन तीनों क्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो किसके बारे में नहीं बताया गया है जी? तो नहीं बताया गया है ऑप्शन बी के बारे में, गुड सिस्टर के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, चलो 6 नंबर का आंसर में बोला है व्हाट इज मींट बाय एवरी नूक एंड कॉर्नर। ये जो वर्ड है नूक और कॉर्नर, उसका मतलब होता है समवेयर, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीनिंग फॉर द वर्ड सी चेंज। सी चेंज का मीनिंग क्या होता है? तो सी चेंज का मतलब मीनिंग होता है नो चेंज, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें, अगर किसी भी तरीके का कमी है अपना फीडबैक बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और आपका जो लाइक्स और कमेंट ही होता है जो मुझे मोटिवेट करता है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक्स और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये सेकंड का पैराग्राफ पूरे तरीके से एक्यूपंक्चर पे बेस्ड है। एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो देखो जी, एक्यूपंक्चर एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जहाँ ना तो ज़्यादा मशीनों का ज़रूरत पड़ता है, ना डिस्पेंसरी, ना मेडिसिन का ज़रूरत पड़ता है। एक्यूपंक्चर एक ट्रीटमेंट का ऐसा तरीका होता है जहाँ एक अलग ही तरीके से और यूनिक तरीके से जो है वो लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक्यूपंक्चर का शुरुआत लगभग 5000 साल पहले से ही आपका चाइना से जो है वो एक्यूपंक्चर का शुरुआत जो है हो जाता था। ठीक है, और एक्यूपंक्चर के लिए जो इंजेक्शन यूज किया जाता था वो इंजेक्शन मेनली किसका बना हुआ होता था जी? स्टील का बना हुआ होता था। ठीक है, और ये जो एक्यूपंक्चर के द्वारा जो नीडल्स होता था, यानी जो सुई होता था, इंजेक्शन, जो पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता था, डॉक्टर जो नीडल्स लगाया करते थे वो पेशेंट के थंब और उसके 4 फिंगर के बीच पे वो नीडल्स को लगाते थे। तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा ही इसका पैराग्राफ है। चलो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आओ 8 नंबर का पहला क्वेश्चन है, बोला एक्यूपंक्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन डॉट 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 फॉर अर्लियर 5000 ईयर। लगभग 500 साल पहले से एक्यूपंक्चर की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? तो फर्स्ट ही पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कहाँ से हो गया था जी? चाइना से। तो आंसर होगा इसका चाइना, ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन पे बोला द नीडल ऑफ 4 एक्यूपंक्चर्स आर मेड अप फॉर। जो एक्यूपंक्चर के लिए नीडल होता था वो किसका बना हुआ होता था? स्टील का, ऑप्शन ए। 10 नंबर पे बोला आफ्टर इंसर्टिंग द नीडल्स द डॉक्टर ट्विल्स द नीडल बिटवीन हीज डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। किसके किसके बीच नीडल्स डालता था? तो मैंने अभी बताया था आपको, थंब एंड 4 फिंगर, ऑप्शन बी। 11th नंबर पे बोला व्हाट फॉलोज फ्रॉम द स्पॉट ऑन द बॉडी अलोंग द लाइन्स नोन एज मेरिडियंस टू द डिजीज्ड ऑर्गन। बोला गया है कौन सा पार्ट होता है जो डिजीज ऑर्गन को मतलब एक्टिव रखता है? तो वो आंसर होगा इसका एनर्जी। पैराग्राफ के बीच में बताया गया है ये चीज़। 12 नंबर पे बोला गया है टू क्योर टू टच द एक्यूपंक्चरिस्ट में इंसर्ट ए नीडल ऑन डॉट 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 ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के किस जगह पे नीडल लगाते हैं? तो सबसे लास्ट पैराग्राफ में ये क्वेश्चंस को बताया गया है कि नीडल्स जो है वो पेशेंट के कहाँ लगाया जाता है? पाल्म में, यानी उनके हथेली पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा पाल, ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आओ 12 नंबर पे। अब यहाँ से जो है अब आपका राइटिंग स्किल वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन पे बोला है ए फॉर्मल लेटर शुड बी डॉट 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 टू हैव डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसेप्शिएंट। बोला गया है एक जो आपका जो लेटर होगा फॉर्मल लेटर, वो फॉर्मल लेटर वो किस तरीके का होना चाहिए? तो बोला गया है ए फॉर्मल लेटर इन द प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। हाँ सर। टू द पॉइंट ऑफ रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। हाँ सर। ग्रामेट्रिकल करेक्ट होना चाहिए। हाँ सर। ऑप्शन डी सब होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी। चलो 14 नंबर पे बोला हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। बोला एक इनफॉर्मल लेटर याद रखना जी। इनफॉर्मल लेटर बोल रहा है कि इनफॉर्मल लेटर जो है उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए रिटेन लाइजिबली इन सिंपल इंग्लिश, यानी उसको जो सिंपल लैंग्वेज उसमें यूज करके लिखा हुआ होना चाहिए। 15 नंबर पे बोला द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन। एक जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट हमेशा कैसे होना चाहिए जी? सिक्वेंटियल मैनर में होना चाहिए। ऑप्शन ए।
16 नंबर पे बोला इच वन इज ए वेल रिटेन रिपोर्ट। बोला गया एक वेल रिटेन रिपोर्ट जो होता है वो किस तरीके का होता है। ऑप्शन ए क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, बिल्कुल सही सर। प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर होना चाहिए, हाँ सर, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी में बोला है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 17 नंबर पे बोला है शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस which have you help in collection date is called डॉट डॉट डॉट। बोला गया है जब कभी भी आप इस तरीके का जो है किसी को थैंक्स करने के लिए जो लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपके लिए कहलाता है एक्नोलॉजमेंट। ऑप्शन ए 17 का आंसर होगा ए। ठीक है, चलो आओ 18 पे आते हैं। बोला है आर्टिकल इज ए, आर्टिकल जो होता है वो किस तरीके का होता है। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, नहीं सर, जो शॉर्ट होता है सर, शॉर्ट में तो सर नोटिस को लिखा जाता है सर, किसको लिखा जाता है, नोटिस को। पैराग्राफ कैसे होता है, लॉन्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी लॉन्ग होता है। 19 नंबर पे बोला है डॉट 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 स्टेट द नेम ऑफ द राइटर। बोला गया है किसी भी चीज़ के जो राइटर होते हैं, राइटर का नाम को जो किस से ये ऐड किया जाता है। जैसे मान लो आप एक स्टोरी लिखो या एक रिपोर्ट लिखते हो, तो रिपोर्ट लिखने के बाद आप जो राइटर होगे उसका नाम कैसे करके दिखाते हैं, बाय करके। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी, बाय करके, बाय लाइन से दिखाते हो। 20 नंबर पे बोला है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। जो नोटिस राइटिंग होता है उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। नोटिस का सिंपल मतलब होता है कि आप उससे दूसरों को इन्फॉर्मेशन दोगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21 नंबर पे बोला हु टोस्ड। अब देखो ग्रामर खत्म, अब बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बोला गया है हु टॉस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। पूल के अंदर में जहाँ गहराई था, गहरा पानी था, वहाँ किस जो लड़के ने उसको फेंका, वो लड़का का उम्र पूछा है लगभग कितना था, तो उसका उम्र लगभग 18 साल के आसपास था, तो प्रोबल 18th। ठीक है, ऑप्शन सी। 22 नंबर पे बोला व्हाट इज याकिमा। याकिमा कौन है, तो याकिमा एक रिवर था। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये याकिमा एक रिवर है। 23 नंबर पे बोला व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। जो लास्ट लेसन जो स्टोरी जो है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है ऑप्शन डी लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। चलो 24 नंबर पे बोला एक्सप्रेशन थंडर क्लैप्स इन द लेशन द लास्ट लेशन मीन। द लास्ट लेशन जो मीन्स है उसमें थंडर क्लैप जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब पूछ रहा है क्या होता है। उसका मतलब होता है ए स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ये पूरा स्टोरी इसी के ऊपर घुमा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 25 नंबर पे बोला व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। मुकेश जो था वो क्या बनना चाहता था, हम सभी को पता है, एक मोटर मैकेनिक। ऑप्शन ए। बोला गया है 26 नंबर पे व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग वो क्या दर्शाता है, तो लॉस्ट स्प्रिंग दर्शाता है द ब्लूमिंग्स चाइल्डहुड, यानी किस तरीके से खूबसूरत बचपन जो है, सुनहरा बचपन जो है वो खो रहा है, किस तरह से वो छिन जा रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 27 नंबर पे बोला है व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डम। जो साहेब था वो गार्बेज डम कूड़ेदान पे क्यों जाया करता था, तो ऑप्शन ए में बोला टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, यस सर। ए 10 रुपीज़ नोट, यस सर, टी छूट गया है यहाँ। ए रुपीज़, यस सर, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि वो इन सभी की तलाश में कूड़ेदान, कूड़े कचरा चुनने गार्बेज डंप पे जाया करता था। 28 पे बोला व्हाट आर द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। बोला गया है हजार्ड मतलब होता है नुकसान, हानियाँ। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उसकी क्या क्या हानियाँ होती है। पुअर हेल्थ, बिल्कुल सही। इम्पायर्ड विजन्स, उन लोग की आंखों की क्षमता घट जाती है, देखने की शक्ति घट जाती है, यस सर। या मिजरेबल्स लाइफ, उनके लाइफ के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, यस सर, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 29 पे बोला व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट। बोला गया है जो कीपिंग क्वाइट जो स्टोरी है उसमें जो ऑथर है वो जो पोएट हैं वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी बिजी शेड्यूल है उससे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहे। ऑप्शन बी टू गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल। 30 नंबर पे बोला है व्हाट डज अर्थ टीचर्स। जो अर्थ है वो हम लोगों को जो है वो क्या सिखाने का कोशिश कर रहा है, ये बोला है, तो अर्थ हम लोग को सिखाने का कोशिश कर रहा है, ऑप्शन सी देयर इज लाइफ अंडर एपरेंट स्टेनलेस। ठीक है, ऑप्शन सी। 31 नंबर पे बोला है द पोएट्स से हर मदर लुक्ड पाल लाइक। इसका आंसर होगा क्रॉप। ठीक है,
32 नंबर पे बोला गया है व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाइज। ये स्टोरी है आपका माई मदर एट 66। जब जो पोएट होती है कमला दास, जब अपना माँ को वो गुड बाय अम्मा, सी यू सून ऐसा बोल के जब एयरपोर्ट के अंदर एंटर करती है तो अपने माँ को देख के वो मुस्कुराती है मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उसको, और वो बस अपने दुख को छुपाने का जो है वो कोशिश करती है, अपने अंदर के डर को छुपाने का कोशिश करती है। तो ऑप्शन डी, पोएट्स डिस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर, अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए वो ऐसा करती है। 31 नंबर पे बोला आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फोग। इसका आंसर होगा आपका सिमिल, ऑप्शन ए। 34 में बोला गया है हाउ सीट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। ये एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन ए स्लम का क्वेश्चन है। तो बोला गया है क्लास के जो डिम लाइट साइड है वहाँ कौन बैठा है? तो वहाँ एक स्वीट एंड यंग चाइल्ड बैठा है, जबकि यहाँ होना चाहिए ए स्वीट एंड यंग बॉय, एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा बैठा है, ऑप्शन ए। बोला गया है 35 पे विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका। ये स्टोरी है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का। बोला गया है जो पोएट है वो अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट्स का यूज करती है? तो देखो कार भी यूज करती है, अपने घर से कार से जाती है वो कुछ दूर तक, फिर आगे जाने के बाद वो एयरप्लेन भी यूज करती है, और जब वो मद्रास से निकलती है अंटार्कटिका के लिए तो वो शिप से ही जो है वो जाती है। तो इन तीनों को ही यूज करती है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 36 में बोला व्हाट % ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस इन स्टोरेज इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पूरे विश्व का कितने प्रतिशत बर्फ पाया जाता है? तो 90%, ऑप्शन डी राइट आंसर। 37 में बोला गया है आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम ऑन इंश्योरेंस एजेंट। ये हु सेड दिस, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन बोला? मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। आंसर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर बता दूंगा। हिंट्स दे देता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये द टाइगर किंग का एक लाइन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक पूछिएगा, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच जो है वो शेयर कीजिएगा। चलिए आइए 38 में बोला गया है हाउ मेनी टाइगर्स वेयर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर। 10 साल के अंदर में जो महाराजा है उसने कितने शेर को टोटल मार दिया था? तो उन्हें 70 शेर को उसने मार दिया था, 70 शेर को 10 सालों के अंदर उन्होंने मार दिया था। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 39 पे बोला गया है हु वाज हर्ली। बोला गया है हर्ली जो थे वो कौन थे? तो हर्ली जो थे एक प्रोफेसर थे, और ये प्रोफेसर डॉक्टर सडाव के प्रोफेसर थे अमेरिका के, ठीक है। तो हर्ली एक प्रोफेसर थे। लास्ट क्वेश्चन पूछा 40 नंबर पे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जर्नल। जर्नल जो थे वो किस तरीके के पर्सन थे? ये क्वेश्चन है द एनिमी का, और जर्नल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन थे, ठीक है। तो कैसे थे वो? एक सेल्फिश इंसान से, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड आज का वीडियो बस इतना ही। इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो 5वां सेट है उसका भी वीडियो डाल देंगे, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी के सारे वीडियोस मैं आपको डाल दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी एग्जाम का अच्छे से तैयारी हो जाए। वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही होगा जो मुझे मोटिवेट करेगा, ताकि मैं आगे ऐसे ही और वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं वो सेट आपको क्लियर कराऊंगा। तब तक घरों में रहें अच्छे से और मन लगा के अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। बाय, टेक केयर।